नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर इस बार 15 अगस्त के मौके पर झंडा कौन फहराएगा? अब यह आतिशी को फहराने का आदेश हुआ था, लेकिन अब यह विवादों में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली के अंदर इस बार जो सरकारी स्कूलों के लिए जो एक प्रोग्राम आयोजित होता है 14 अगस्त को, उसमें झंडा फहराया ही ना जाए। क्या अरविंद केजरीवाल ने ये झूठ फैलाया? अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किस तरीके से दिल्ली के अंदर झूठ फैलाती है, ये इसकी एक जीती जागती मिसाल है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने केजरीवाल के इशारे पर यह झूठ फैला दिया कि अरविंद केजरीवाल ने एक पत्र लिखा है और उस पत्र को एलजी को पत्र लिखा है और उस पत्र में यह कहा गया है कि इस बार का जो झंडा फहराएगी वो आतिशी मार्लेनो फहराएगी। हम आपको यहां पर सबसे पहले यह बता देते हैं कि देखिए, दिल्ली के अंदर मॉडल टाउन में छत्रसाल स्टेडियम में 14 अगस्त को सभी स्कूलों की जो बच्चे हैं उनको वहां पर बुलाया जाता, पार्टिसिपेट करते हैं। कई प्रोग्राम होते हैं, कल्चर प्रोग्राम होते हैं, और वहां पर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो वहां पर झंडा फहराते हैं। ये अब झंडा जो रोहन है ये खटाई में पड़ गया है। खटाई में इसलिए पड़ गया है कि जो अरविंद केजरीवाल का जो पत्र था वो तो लिखा ही नहीं गया। हम आपको शुरू से ये बात बता रहे थे कि जो दिल्ली की जो तिहाड़ जेल है या जेल जो होती है, वहां से कोई भी इस तरीके का पत्र व्यवहार कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी आदमी वो नहीं कर सकता है। यानी कि सबसे पहले जो पत्र लिखा जाता है वो पत्र सबसे पहले दिया जाता है, तिहाड़ प्रशासन के पास जाता है, और तिहाड़ प्रशासन ये बात देखता है कि पत्र बाहर भेजने लायक है कि नहीं है। तो ऐसा पत्र तो बिल्कुल भी बाहर भेजने लायक नहीं था। फिर आखिर ये बात किसने फैलाई दिल्ली के अंदर कि अरविंद केजरीवाल की जगह आतिशी मार्लेनो झंडा फहराएंगी? कहीं ऐसा तो नहीं आतिशी मार्लेनो गैंग ने यह बात फैला दी हो। आतिशी मार्लेनो गैंग ने एक एक बात लीक की और उसको चारों तरफ मीडिया में लीक करवा दिया। आप जानते हैं ना, बड़ा हिल हिल कर बातें करती हैं। तो वहां पर अब एक गुटबाजी जो शुरू हो गई है, ये उसी गुटबाजी का नतीजा है कि आतिशी मार्लेनो ने अपनी तरफ से एक बात फैलवा दी कि जो आतिशी है वो झंडा फहराएंगी, क्योंकि वो एजुकेशन उनके पास है, वो मिनिस्टर है एजुकेशन की। तो केजरीवाल अगर नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में आतिशी मार्लेनो मॉडल टाउन के छत्रसाल स्टेडियम में 15 अगस्त के प्रोग्राम के अंदर झंडा फहराएंगी। अब इस पर ये कैसे फहराएंगी, ये बात थी। तो ये फैलाया गया कि भैया एक जो पत्र है वो अरविंद केजरीवाल ने एलजी को भेजा है, जिसमें यह मांग की गई है कि आतिशी मार्लेनो झंडा फहराएंगे। लेकिन मजे की बात देखिए, ऐसा कोई पत्र तो मिला ही नहीं था। फिर ये बात किसने फैलाई? समझ रहे हो मेरी बात को? जब कोई पत्र आया नहीं, एलजी को मिला नहीं, एलजी जो उपराज्यपाल प्रशासन है, एलजी का जो कार्यालय है, वहां से ऐसे किसी पत्र की कोई बात कही नहीं गई, ऐसा कोई पत्र तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आया। तो फिर ये किसने बना के खड़ा किया कि आतिशी मार्लेनो झंडा फहराएंगी, और जिसके लिए पत्र लिखा है अरविंद केजरीवाल ने। अब ये जब पत्र की बात सामने आने लगी तो इसमें जांच शुरू हो गई। अब जब जांच शुरू हुई तो ऐसा पाया गया कि पत्र तो अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, लेकिन ये पत्र तिहाड़ प्रशासन ने बाहर नहीं भेजा, क्योंकि तिहाड़ प्रशासन ने कहा ये आपको जो विशेष सुविधाएं मिली हुई है केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री बनकर जो आप वीवीआईपी बनने की जो कोशिश कर रहे हैं, आम आदमियों के मुख्यमंत्री बनकर आए थे, अब आप वीवीआईपी कल्चर पैदा कर रहे हैं। जिस वीवीआईपी कल्चर की आप विरोध कर रहे थे उसी को आप फॉलो करवाना चाहते हैं। तो ये ऐसा ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाई। तो ये जो है तिहाड़ प्रशासन ने उस पत्र को अपने पास रख लिया। अब एक बात समझिए आप,
जब तिहाड़ प्रशासन ने वो पत्र भेजा ही नहीं तो मीडिया में ये खबर किसने लीक कराई कि आतिशी मार्लेनो झंडा फहराएंगी। यानी कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला। नहीं 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 नहीं, ये पूरी दाल ही काली है बॉस। झूठे मक्कारों की जो ये पार्टी है आम आदमी पार्टी, इन मक्कारों में एक से बढ़कर एक मक्कारी है। आप समझिए आतिशी मार्लेनो किस तरीके से कितनी शिद्दत से इस जुगत में लगी हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। कितनी जुगत, आप समझिए शिद्दत से लगे हैं और बार बार ये हर तरीके से पूरे जुगाड़ लगा रहे हैं। चाहे मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल के अंदर रखवाना हो, फिर मनीष सिसोदिया के सारे डिपार्टमेंट हड़प लेना हो, अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से ये टैकल कर रही है, हैंडल कर रही है, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज के टाइम में अचानक आई आतिशी मार्लेनो आज दिल्ली सरकार और पार्टी के अंदर नंबर 2 की नेता है। कम से कम दिल्ली सरकार में तो है, पार्टी में हो ना हो, लेकिन दिल्ली सरकार में नंबर 2 की नेता है। केजरीवाल के बाद उन्हें पूछा जाता है और वो हर हालत में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते। अब और कुछ नहीं मिला तो झंडा ही फहरा लेने दीजिए। तो आतिशी मार्लेनो ने एक फर्जी खबर प्लांट कराई। अपने जो चंपू हैं, उनके जो पत्रकार और सो कॉल्ड पत्रकार चंपू टाइप के जो लोग हैं, उनसे एक खबर प्लांट कराई और उस खबर को लीक करा दिया गया। लीक कराने के बाद जब ये खबर मीडिया में फैली तो हंगामा मच गया। इस पर कई स्तर पर जांच शुरू हो गई और जांच में ये पाया गया कि पत्र, इस तरीके का कोई पत्र जांच में पाया गया नहीं। उपराज्यपाल कार्यालय ने ये स्पष्टीकरण दिया कि इस तरीके का कोई भी पत्र उन्हें मिला ही नहीं था। और आतिशी मार्लेनो के हाथ में कमान आ गई झंडा फहराने की। देखिए उनकी आतुरता, देखिए आतिशी की आतुरता, देखिए कि कमान उनके हाथ में आ गई कि भैया झंडा फहराने जा रही है आतिशी मार्लेनो। अब हम आपको इसमें थोड़ा सा विस्तृत रूप से इसे खबर को बताते हैं, इन फर्जियों की, इन झूठे और मक्कार चोर और लुटेरों की खबर को थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। आप सुनिए। केजरीवाल के तिहाड़ जेल से राज्यपाल को, उपराज्यपाल को लिखा गया खत दिल्ली जेल के नियमों का उल्लंघन है। कारागार के अधीक्षक ने चेतावनी भी दिया अरविंद केजरीवाल को, अगर इस तरीके की गतिविधि जारी रही तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दे दिया। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सूचित किया है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लिखा गया उनका पत्र दिल्ली कारागार नियम के तहत उन्हें दिए गए विशेष अधिकारों का दुरुपयोग है। इस पत्र में केजरीवाल ने आतिशी को स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने की बात कही थी। तिहाड़ जेल के अधीक्षक ने उन्हें पत्र लिखकर आगे से ऐसी किसी भी गतिविधि से दूर रहने की सलाह दी है। हालांकि उपराज्यपाल कार्यालय ने मुख्यमंत्री की ओर से ऐसा कोई पत्र मिलने की बात से इनकार किया। यानी कि उपराज्यपाल कार्यालय का कहना है कि हमें इस तरीके का कोई पत्र नहीं मिला। आपको ये भी बता देते हैं कि केजरीवाल ने उपराज्यपाल को पिछले सप्ताह लिखे पत्र में कहा था कि दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में उनकी जगह दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। इसी संदर्भ में तिहाड़ जेल नंबर 2 के अधीक्षक ने दिल्ली कारागार नियम 2018 के विभिन्न प्रावधानों का हवाला देते हुए केजरीवाल को पत्र लिखकर सलाह दी है कि ऐसी किसी भी अनुचित गतिविधि से दूर रहें, अन्यथा उनके विशेषाधिकारों में कटौती कर दी जाएगी। केजरीवाल का आज ये हाल हो गया है। आप समझिए, केजरीवाल कथित आबकारी नीति घोटाले में सिलसिले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा दर्ज आबकारी नीति से जुड़े मामले, धन शोधन मामले में उन्हें उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल गई है। ईडी वाले में, सीबीआई में वो बंद है। तिहाड़ जेल के अधीक्षक ने कहा कि केजरीवाल को लिखे पत्र में तिहाड़ जेल अधिकारियों ने कहा है कि उपयुक्त नियमों को पढ़ने मात्र से यह पता चलता है कि आपका पत्र ऐसे पत्र व्यवहार की श्रेणी में नहीं आता है जिसके जेल के बाहर भेजे जाने की अनुमति हो।
जो पत्र उन्होंने लिखा, ऐसा क्योंकि ये आदेश था, तो ऐसा पत्र तिहाड़ जेल से नहीं, उस श्रेणी में नहीं आता कि तिहाड़ जेल आपने पत्र को बाहर भेजे। आपको केवल लोगों के एक समूह के साथ किसी निजी पत्र व्यवहार की ही अनुमति है। इसलिए आपका दिनांक 6 अगस्त को लिखा पत्र प्राप्त कर्ता को नहीं भेजा गया। ये तिहाड़ जेल प्रशासन कह रहा है। तो जब तिहाड़ जेल प्रशासन ने ये पत्र भेजा ही नहीं, तो ये बात फैलाई किसने थी? फंस गई आतिशी ने फैलाई ये सारी बात। अब इसमें दिल्ली जेल का जो नियम है उसमें उसका उल्लंघन हुआ है और पत्र में लिखा गया है कि विचाराधीन कैदी दिल्ली कारागार नियमों के कानून प्रावधानों से संचालित होते हैं। यानी कि दिल्ली की जो तिहाड़ जेल है, जो विचाराधीन कैदी हैं, दिल्ली कारागार नियमों के अनुसार उन पर कानूनी प्रावधान लागू होते हैं। इसमें कहा गया है कि ये आश्चर्य हुआ कि 6 अगस्त को आपके द्वारा सौंपे गए एक पत्र की सामग्री बिना किसी अधिकार के मीडिया को लीक कर दी गई। यह दिल्ली जेल नियम 2018 के तहत आपको दिए गए विशेष अधिकारों का दुरुपयोग है। यानी पत्र वहां तक नहीं आया, लेकिन पत्र की खबर लीक कर दी गई। जेल अधीक्षक ने केजरीवाल को सलाह दी कि वह ऐसी किसी भी अनुचित गतिविधि से दूर रहें। ऐसा ना करने पर उनके विशेष अधिकारों में कटौती कर दी जाएगी और दिल्ली कारागार नियम 2018 के प्रावधानों को लागू करने के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन पूरी तरीके से बाध्य है। आप समझिए केजरीवाल एंड कंपनी कितनी मक्कार है, कितने झूठे हैं। एक पत्र अरविंद केजरीवाल वहां लिखते हैं, पत्र को तिहाड़ जेल प्रशासन रोक लेता है क्योंकि वो ऐसा पत्र नहीं था। ऐसे तो दिल्ली सरकार को आराम से तिहाड़ जेल के अंदर से चला लिया जाएगा, रोज आदेश के पत्र लिख देगा अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार में आदेश आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन तिहाड़ जेल के जो नियम है उनके अनुसार, जो तिहाड़ जेल अधिनियम 2018 है उसके अनुसार सिर्फ ये अपने लोगों को अपनी पर्सनल बातों को ही बाहर पत्र के द्वारा भेज सकते हैं, लेकिन किसी भी कार्यालय संबंधित या किसी आदेश संबंधित ऐसी चीजें बाहर तिहाड़ जेल से नहीं आ सकती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पत्र तो लिखा, तिहाड़ जेल प्रशासन को भी आ गया, लेकिन ये पत्र बाहर नहीं आया। तो ये बात किसने फैलाई कि आतिशी मार्लेनो झंडा फहराएंगी? अब आप समझिए किस तरीके से आतिशी मार्लेनो ने ये साजिश रची और इस खबर को बाहर सार्वजनिक करवा दिया और सार्वजनिक होने के बाद चारों तरफ ये हवा बन गई कि आतिशी मार्लेनो अब झंडा फहराएगी। लेकिन अभी तक लग रहा है कि जैसे अरविंद केजरीवाल का झुकाव आतिशी मार्लेनो की तरफ ज्यादा है। मनीष सिसोदिया बेशक बाहर आकर फड़फड़ाना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक मनीष सिसोदिया पर अरविंद केजरीवाल का कोई बयान सामने नहीं आया है और ना ही उनके लोगों ने कुछ किया है। आज उन्होंने अपने जो एमएलए थे उनके साथ मीटिंग की है मनीष सिसोदिया ने, कल पार्षदों के साथ करेंगे। लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक या तो मनीष सिसोदिया के मन में ये है कि भैया अरविंद केजरीवाल कोई बहुत बड़ी तोप थोड़ा है, मैं भी तो पार्टी मैंने भी तो बनाई है, तो इसलिए वो सलाह लेना गवारा नहीं समझ रहे। इस बात का अभी पता लगेगा, आएंगे जब अरविंद केजरीवाल बाहर तभी बताएंगे उनको कि वो आखिर चाहते क्या है या फिर मनीष सिसोदिया को कैसे फंसा के निपटाना होगा। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।